नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर तंत्र मंत्र और वशीकरण से परेशान है, किसी ने कुछ कर रखा है या फिर आपको लगता है कि आपके अंदर अजीब सी अनुभूति होती है, तो इसका उपाय मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। साथ में इसके कुछ संकेत होते हैं जो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों पर ऐसी क्रियाएं की जाती है या फिर बाहरी हवा लग जाती है या फिर इंसान को वशीकरण किया गया हो, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अगर आपको लगता है तो कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल होती है, यानी कि आप घर में सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से कोई एक इंसान जो है वो अजीब सा व्यवहार करता है। जैसे कि वो अक्सर दुखी रहेगा, वो हमेशा बीमार रहेगा, उसमें एक कमजोरी आएगी, या फिर किसी एक विशेष इंसान के बारे में, और वो स्त्री भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, बार बार सोचना, बार बार उसके बारे में बात करना, या फिर किसी भी तरीके का नेगेटिव एनर्जी उस पर अगर काम करता है तो वो इंसान कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाता है और वो हमेशा घर से कटा कटा हुआ रहने की कोशिश करता है। उसके हर कार्य में हमेशा उलझने आने लग जाती, वो हमेशा अस्थिर रहेंगे, वो स्थिर नहीं रह सकते हैं। उनमें हमेशा एक भ्रम, हमेशा एक अजीब सी कल्पना के जीवन में जीना, और साथ में बातें करना जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं बातें कर पाते हैं। साथ में उनको बीमारी ऐसी लग जाती है कि जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं रखती है। दूसरी बात, हमेशा अमावस्या में वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है, उसको किसी बात की समझ नहीं आती है, खास करके अमावस्या के समय में। तो ऐसे लोगों पर अक्सर देखा गया है कि किसी तरीके का किया कराया गया या फिर तंत्र मंत्र या फिर नजर लगना या फिर बुरी नजर लगना या फिर बुरी हवाओं का कोई एक असर रहता है। हम अगर एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखें तो हम लोग केतु का स्थान देखते हैं कि जिन लोगों पर होता है तंत्र मंत्र की क्रिया, उन लोगों का केतु कहाँ बैठा हुआ है, किस घर में है, किस घर में दृष्टि दे रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो मैं आप लोगों को लक्षण बता रही हूँ, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि आपके घर में हो सकता है किसी इंसान पर किसी ने अगर किया कराया है तो उसके लक्षण इस तरीके का होगा। तो घर में अकारण अशांति, अकारण बहस, अकारण दूरी, कोई प्यार नहीं, कुछ भी नहीं, और हमेशा बीमारियां, और फिर हमेशा बेचैन रहना, बेचैन किसी चीज को क्या करना है, क्या बीमारी है, रहस्यमय बीमारी, जिसके पास डॉक्टर भी इसका इलाज ढूंढ ढूंढ के परेशान है कि आखिर बीमारी क्या है। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, जिनमें से बहुत सटीक उपाय मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, जिसे सिर्फ आप कम से कम 21 दिन तक फॉलो करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि आपके घर में अगर इस तरह की कोई समस्या है तो वो दूर हो रही। तो इन सारी चीजों के काट के लिए बहुत ही एक तगड़ा एक उपाय होता है, जिसको अगर आप करते हैं तो ये बहुत ज्यादा असर दिखाता है पॉजिटिव वे में। तो करने के लिए हमें जो चाहिए होता है वो होता है गाय का कंडा चाहिए होता है, यानी गाय की कंडे, और साथ में चाहिए होता है राई, थोड़ा सा राई, काली राई, और साथ में आप लोगों को चाहिए होता है लोबान, गुगल, और थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च आप 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 9 भी, या फिर 11 भी। तो इन सारी चीजों को एक जगह में एकत्रित कीजिए। करने के बाद हर दिन शाम को, कम से कम इस प्रक्रिया को आपको 21 दिन जरूर करना है। हर दिन शाम को आपको गाय के कंडे के ऊपर इन सारी चीजों को रखना है और रखकर इसको जलाना है, और जलाने के साथ ही इसका धुआं जो है ये सारे घर में फैला देना है। आप देखेंगे 21 दिन के अंदर ही आपके घर से कलह, बीमारियां, या फिर कह लीजिए कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये सारी चीजें जैसे ही दूर होने लगती है, आपका घर का वातावरण हल्का होने लगता है। आप खुद फील कर पाते हैं कि ये हल्का एक वातावरण जो कुछ दिन पहले भी भारी लगता था, घर में एंटर करते के साथ ही हम लोगों को बहुत भारीपन लगता था, कलह हो जाता था बेवजह। कोई इंसान है जो अकारण बीमार पड़ जाता है, उसमें कमजोरी आ जाती है और किसी के साथ कोई रिश्ता बनता ही नहीं है, तो इसका भी प्रभाव आप लोगों को दिखेगा कि वो धीरे धीरे घर हल्का हो रहा है, और साथ में इसका जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है हमारे घर की, यानी वास्तु की, वो धीरे धीरे और ज्यादा विकसित हो रही है।
तो ये जो उपाय है ये बहुत तगड़ा उपाय है, इसको करके देखिएगा, क्योंकि 21 दिन के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन 21 दिन यानी मैंने हमेशा कहा है कि संकल्प के साथ करेंगे तो 21 दिन आप लोगों को पूरा करना ही पड़ेगा। अब रही बात लेडीज की, लेडीज कहेंगी कि मुझे पीरियड्स आते हैं तो इस समय में क्या करें। तो पीरियड्स के समय आप इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन अगर घर का कोई पुरुष है वो कर सकता है, अगर कोई और है आप उनसे करवा सकते हैं, और अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आप इन 5 दिनों को स्किप करने के बाद फिर से काउंटिंग को आप गिन सकते हैं। अगर तीसरी बार में आपको पीरियड्स आ गए हैं तो आप ये 5 दिन गैप करेंगे, फिर चौथी बार से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से कंटिन्यू करना है। दूसरा उपाय, हमेशा तंत्र मंत्र जो होता है ना, ये एक बहुत ही गंदी चीज होती है और खतरनाक चीज होती है। तो इसका काट करने के लिए जो मैं आप लोगों को ये छोटे से उपाय दी हूँ, इससे सिर्फ तंत्र मंत्र की काट नहीं होगी, इससे आपका वास्तु भी सही होगा। और अगर आपके घर में बहुत दिनों से कोई भी सामान, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि घर के वास्तु को सही करने के लिए कम से कम एवरी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स अपने फर्नीचर्स को थोड़ा मूव कराइए। ठीक है, बेड हो गया, अलमीरा हो गया, सोफा हो गया, इन सारी चीजों को थोड़ा हिलाइए। हिलाने के बाद इनके नीचे से अगर कोई गंदगी जमी हुई है, ये सारी चीजों को आप बाहर हटाइए। तो ये क्या होता है कि इससे भी कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी स्टक नहीं कर पाती है, और नेगेटिव एनर्जी वहीं पर स्टक करती है जहां पर गंदगी होती है और जहां पर अंधेरा होता है। तो हर एक घर के कोनों को लाइट दिया कीजिए, यानी फिर लाइट रहना चाहिए वहां पर। और हर शाम हर सुबह जिस घर में धूप दिया जलता है वहां पर कभी भी किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी जो है वो स्थायी नहीं हो पाती है। वो कुछ दिनों के लिए आती जरूर है, लेकिन फिर अगर आप इन सारे उपायों को करते हैं तो वो दूर चली जाती है, वो स्टे नहीं कर पाती है। इसीलिए घर के फर्नीचर्स को थोड़ा सा हिलाया कीजिए और साथ में इस उपाय को जरूर कीजिए। ये प्रचंड कार्यकारी उपाय है। इसको करने मात्र से आप देखेंगे कि अगर किसी के ऊपर कोई भी तरीके का किया कराया है तो वो तुरंत छू मंतर हो जाता है। तो बस ये छोटा सा उपाय बड़ा ही कारगर उपाय है, इसे करके देखिए और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।